तो हम कहाँ जाएंगे? इस देश के बहुजन कहाँ जाएंगे? इस देश के 85% लोग जो पिछड़े हैं, जो SC ST हैं, महिलाएं हैं, जो इस देश में फार्मर हैं, चंद पूंजीपतियों के वो कर्जे माफ करती आई थी, राइट ऑफ करती आई है। लेकिन अब वो कह रहा है बहन जी चाहे गाली भी दे, लेकिन हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सवाल इस बात का नहीं कि आप कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी नहीं जीतेंगे। सवाल इस बात का कि हमारा अस्तित्व इस देश के अंदर है कि नहीं है। इस देश की राज सत्ता में, इस देश की राजनीति में हमारा इंडिपेंडेंट दखल है कि नहीं है। ये अभी जो तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया बना है और उससे पहले ये जो दूसरा NDA है, ये दोनों गठबंधन रिप्रेजेंट करते हैं मनुवादी और पूंजीपति विचारधारा को। जब इनको कांग्रेस जब बदनाम हो जाती है तो ये चेहरा आगे कर देते हैं हिंदुत्ववादी चेहरे के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। जहाँ एक तरफ पूरा विपक्ष इंडिया के साथ है, यानी इंडिया का गठबंधन हुआ है, दूसरी तरफ NDA। लेकिन इन सबके बीच अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा इस बार एकला चलो की राजनीति करना चाहती है। जी हाँ, उन्होंने गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में किस तरीके से 2024 में वो अपनी जीत हासिल करेगी, ये जानने वाला विषय हो जाता है। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अशोक अज्ञानी जी हैं, उनसे मैं बात करूँगी। सर, क्या लगता है बसपा की क्या कुछ तैयारियां, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बसपा की अपनी तैयारियां होती हैं और हमेशा से बसपा अपने बल पे चुनाव लड़ती है और पोस्ट पोल वो कभी भी प्री पोल कभी भी वो वहाँ पर अलायंस नहीं करते, हमेशा पोस्ट पोल करते हैं। अपनी शक्ति के आधार पे वो हमेशा से करते हैं। ये पहले से सिर्फ 1-2 मौक़ों को छोड़ करके 2019 में जो उन्होंने किया लोकसभा में, उसके अलावा उन्होंने कभी नहीं किया। जब हम जीतेंगे, जितनी हमारी शक्ति होगी उस हिसाब से BSP अपना वो करती है, गठबंधन करती है जीतने के बाद, चुनाव के बाद। और इसीलिए बहन जी ने कहा कि भाई हम अकेले लड़ेंगे और जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में है, जो हमारी शक्ति आएगी, जितने विधायक आएंगे उस शक्ति के आधार पे हम सरकार में शामिल होंगे। तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा। और हमेशा से माननीय काशीराम जी के समय से हमारा अलग लड़ाई है, अलग संघर्ष है, बहुजनों की अपनी लड़ाई है और ये अलग दिखनी चाहिए। सवाल इस बात का नहीं कि आप कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी नहीं जीतेंगे। सवाल इस बात का कि हमारा अस्तित्व इस देश के अंदर है कि नहीं है। इस देश की राज सत्ता में, इस देश की राजनीति में हमारा इंडिपेंडेंट दखल है कि नहीं है। और वही बहन जी अलग से दिखनी चाहती हैं। दोनों पार्टियां, ये अभी जो तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया बना है और उससे पहले ये जो दूसरा NDA है, ये दोनों गठबंधन रिप्रेजेंट करते हैं मनुवादी और पूंजीपति विचारधारा को, जो कि वो लगातार एक ही उस पे पॉलिसी पे चलते हैं, एक ही नीति पे चलते हैं। ये NDA ने तमाम वही काम करे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर के मोदी सरकार तक, जो कि 1992 में कांग्रेस ने वो नई आर्थिक नीतियां लेकर के आए थे। उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं। देश को बेचने की नीतियां, निजीकरण की नीतियां, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की नीतियां, और ये तमाम उसी पर चल रहे हैं और कोई भी इनके नीतियों में परिवर्तन नहीं है। देखिए, कांग्रेस सरकार भी हमेशा से चंद पूंजीपतियों के वो कर्जे माफ़ करती आई थी, राइट ऑफ करती आई है। और इन्होंने भी लगातार उनके पूंजीपतियों के, चंद पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करे हैं। तो उसमें कहाँ से कौन सी वो पॉलिसी में तो कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है। और इनकी सिर्फ ये नूरा कुश्ती करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देना। और अभी आपने देखा किस तरीके से, कि चतुराई के तरीके से राहुल गांधी ने NDA का बचाव किया और जो अविश्वास प्रस्ताव पर NDA को पूरी तरह से बचा लिया। और इसीलिए शायद राहुल गांधी को लेकर के आए थे मोदी जी, तुरंत में उसकी सदस्यता। अच्छा, तो मतलब आप इसको पूरी रणनीति बता रहे हैं कि इंडिया हो चाहे NDA हो, ये आपस में मिली जुली है? नहीं, बिल्कुल यही है। जब इनको कांग्रेस जब बदनाम हो जाती है तो ये चेहरा आगे कर देते हैं हिंदुत्ववादी चेहरे के नाम पर BJP को, उनको बरगला देते हैं लोगों को। और जब NDA BJP जब बदनाम होती है तो कांग्रेस को आगे कर देते हैं कि इनको रोकना है। तो हम कहाँ जाएंगे? इस देश के बहुजन कहाँ जाएंगे? इस देश के 85% लोग जो पिछड़े हैं, जो SC ST हैं, महिलाएं हैं, जो इस देश में फार्मर हैं, जो इस देश के अंदर खेत मजदूर हैं, वो तमाम लोग, उनकी सरकार कब बनेगी? उनका सीधा राजनीतिक दखल कैसे होगा? और ये दिखा देते हैं कि भैया वो तो होंगे जने उधारी, राहुल गांधी होंगे नेता और बाकी सब पीछे आ जाओ, नेता मैं ही रहूंगा। और उधर NDA में वो रहेंगे, वही मनुवादी RSS के लोग, वही नेता होंगे, बस पीछे आ जाओ। जिस तरह से मनुवादी सिस्टम में जो वर्ण व्यवस्था थी, वहाँ जो शूद्र है उसका काम है सबकी सेवा करना, बस सेवा करे जाओ, इनके पीछे लगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेता नहीं होने चाहिए, आपका नेतृत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बसपा पार्टी क्या इस बात से घबरा गई है? क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन किया था तो उसकी काफ़ी सीटें जो हैं कम हो गई थी। क्या यही डर है कि इंडिया से गठबंधन बसपा नहीं कर रही?
नहीं देखिए, वो डर नहीं है, डर तो हमें किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। इस देश के अंदर सदियों से हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं ना, हम तो इस देश के अंदर गुलाम हैं, सबसे पीड़ित हैं, शोषित हैं, तो हमारे पास कुछ खोने को है नहीं, सिर्फ पाने के अलावा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। दूसरी बात ये, इस बार हमें डर इस बात का नहीं कि सीटें आएंगी नहीं आएंगी, हमें इस बात की चिंता रहती है, इस बात का दुख रहता है कि जिसके साथ जिसको हम दोस्त बनाते हैं, जिसको अलायंस पार्टनर बनाते हैं, हमारे लोग तो बड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ उनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, मगर उनके लोग हमारे बीएसपी के लोगों को कभी ना तो उनके नेताओं को सपोर्ट करते हैं, ना वोट करते हैं, ना उनकी रैलियों में आते हैं। तो ऐसे गठबंधन, एक तरफा गठबंधन से कोई मतलब नहीं है ना। हाँ। तो ये तो ऐसे ही हो गया, एक तरफा प्यार जैसा हो गया ना। हाँ। तो हमें इसका एक तरफा प्यार नहीं करना है। अगर बराबरी का अगर कोई सिद्धांत है तो बात ठीक है, नहीं तो फिर हम अकेले लड़ेंगे। अकेले हमारी बसपा चुनौती को रहेगी। प्यार किससे करना है? नहीं, प्यार हमें अपने 85% लोगों से करना है, उनके जो संगठन है, हाँ। जैसे और बहुत सारे संगठन हैं जो माइनॉरिटी के हैं, SC STs के हैं, महिलाओं के हैं, जो ट्रेड यूनियन विंग है, मजदूरों की हैं, वो जो लोग अब जो छोटे बड़े संगठन हैं, सोशल संगठन है, जो वाकई 85% के लिए संघर्ष करते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, वो लोग आ रहे हैं ना, बसपा के साथ आ रहे हैं। हाँ। और बहन जी ने कह दिया कि हम उन तमाम लोगों के साथ गठबंधन करेंगे जो इंडिया, ये तथाकथित पॉलिटिकल इंडिया और ये NDA के साथ जो नहीं होंगे, उनके साथ हम करेंगे। जैसे कि ओवैसी साहब ने इशारा किया है, वो एक मजे हुए एक ऐसे राजनेता हैं कि जिन्होंने जो संविधान के अलावा बात ही नहीं करते हैं, वो बैरिस्टर रहते हैं, पढ़े लिखे आदमी। तो इस तरह के लोग जब आएंगे, इस तरह की पॉलिटिकल आएंगे, महान दल है उत्तर प्रदेश में जो BSP से निकल करके चला गया था, महान दल बना करके समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ। लेकिन अब वो कह रहा है बहन जी चाहे गाली भी दे, लेकिन हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अब पता चल रहा है लोगों को कि सिर्फ बहन जी है जो इस देश में सांप्रदायिक दंगे रोक सकती है, एक बहन जी है जो इसके अंदर SC ST को, महिलाओं को बचा सकती है, और वही है जो संविधान बचा सकती है। क्योंकि उनका जो 4 बार का जो शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश में, कुछ हो ना हो, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ऐसा किया कि आज भी लोग याद करते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग, हर नागरिक उत्तर प्रदेश का याद करता है। और इसीलिए इस बार मुस्लिमों से लेकर के और कम 6% ब्राह्मण और अपर कास्ट बहन जी को वोट करने जा रहे हैं, जो कमज़ोर हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चा, अपने परिवार पालते हैं, वो तमाम लोग बहन जी के साथ आ रहे हैं। इसलिए बहन जी ने कहा कि हमारी अलग लड़ाई है, हमारी शोषित, पीड़ित और कमज़ोर वर्गों की लड़ाई है, और इसलिए हमारी लड़ाई सामने दिखाई देनी चाहिए। देश दुनिया को हमारा प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, सीधा दखल इस देश की राज सत्ता में होना चाहिए। इसलिए बहन जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। आपने कहा कि ओवैसी की विचारधाराओं का आप समर्थन करते हैं क्योंकि वो संविधान से रिलेटेड बात करते हैं, तो क्या ओवैसी का समर्थन भविष्य में क्या आपस में गठजोड़ देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने ये कहा कि ओबीसी साहब एक ऐसे राजनेता हैं जो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे, और जो संविधान की बात करते हैं, अपने स्पीच में संविधान की बात करते हैं, इसलिए हमें वो अच्छे लगते हैं। उनकी विचारधारा से हमने नहीं कहा पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन जो हम पूरा देश, जो बाबा साहब ने एक ही, हम उसका सभी दल का समर्थन करते हैं जो इस बात में विश्वास रखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो भारत के प्रेम्बल की पहली लाइन है, जो उसका समर्थन करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। और इसीलिए देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, एजेंडा होता है, जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं वो बहन जी के साथ हैं, और जो लोग संविधान तोड़ने वाले हैं वो इंडिया का हिस्सा है और वो NDA का हिस्सा है। क्योंकि इंडिया का जो अग्रिम दस्ते का जो कांग्रेस है, उसी ने इस देश में संविधान तोड़ने की पहल की थी, इसीलिए उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और NDA तो तोड़ रही है, संविधान को ख़त्म कर रही है। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि तमाम लोग जो संविधान को प्यार करते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो तमाम लोग बहन जी के साथ होंगे।